हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर एक महत्वपूर्ण जजमेंट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके स्टडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऐसी जजमेंट है जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न उजागर हुए थे कोर्ट के जजेस के समक्ष, जो कि वो सुनकर भी एकदम अचंभव हो गए कि एग्जैक्टली ये किया गया है इस केस के अंदर। ये केस जो है हमारा रेप विक्टिम से संबंधित है और इस केस के अंदर उनके प्रश्नों को हमें डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके का अगर कोई इंसिडेंट किसी भी व्यक्ति के साथ होता है तो उसे उजागर रहना चाहिए। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? ऐसा होने पर क्या उन्हें घबराना चाहिए या उन्हें उस चीज़ का सामना करना चाहिए? तो प्रश्न क्या थे यहाँ पर? प्रश्न यह उठे थे, क्या पुलिस अधिकारी लेट नाइट किसी विक्टिम के घर पर विजिट कर सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है, क्या लेट नाइट विक्टिम के घर पर सम्मन सर्व किया जा सकता है किसी केस के संबंध में, वो भी रेप विक्टिम को? तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो इस केस के अंदर उजागर हुए थे। इस केस के बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर जुड़े नहीं हैं, आपने सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है तो अभी दबा दीजिए। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग जजमेंट मैं आपको लेकर आता रहूँगा और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बात करें इस केस के बारे में, तो इस केस के एक्चुअली में क्या फैक्ट थे, क्या ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने की, क्या कोर्ट ने जो पुलिस अधिकारी है उसको कोई डांट फटकार लगाई या उनको कोई कंपनसेशन देने के लिए कहा विक्टिम को, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो प्रश्न है उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो कि मैंने डिस्कस किया था वो यह था कि क्या रेप विक्टिम के घर पर पुलिस अधिकारी लेट नाइट विजिट कर सकते हैं? इस केस के फैक्ट कुछ ऐसे ही थे। इस केस के अंदर जो आईओ थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे इस केस के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात को 2 बजे विक्टिम के घर पर जो है एक व्हाट्सएप कॉल की और उनके घर पर विजिट की और उन्हें जो है कहा गया कि आप, मैं इस केस से आपके केस से आपका ये आईओ बोल रहा हूँ और आपको नोटिस सर्व करना है मुझको। तो क्या ऐसा करना लीगल है या इलीगल है? साथ ही इस केस के अंदर जो सम्मन सर्व किया गया वो भी जो है ईमेल के थ्रू किया गया, वो भी रात में किया गया। तो क्या ऐसा करना लीगल है या इलीगल है, लॉफुल है, अनलॉफुल है? आपकी नज़र में क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसा अगर आपके साथ होता है तो ये एक ऐसा केस है जिससे आपको मदद मिलेगी। अब इस केस के अंदर यहाँ पर जजेस के द्वारा यह कहा गया कि आपने क्यों, मतलब कहीं पर लिखा हुआ है लॉ के अंदर कि आपको रात में जो है किसी भी रेप विक्टिम के घर पर विजिट करना चाहिए, किसी भी समन को रात में सर्व करना चाहिए। तो क्या ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है लॉ के अंदर? और यहाँ पर जैसे ही आपने विक्टिम के घर पर रात में विजिट किया, ये पूरी तरीके से लॉ का वायलेशन है। साथ ही आपने राइट टू प्राइवेसी जो उस विक्टिम की है, जो भी राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी, उसको भी आपने वायलेट किया है। अब यहाँ पर किसी भी रेप विक्टिम के घर में आप नाइट में विजिट कर रहे हैं, नाइट में उसे व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, उसको नाइट में सम्मन सर्व कर रहे हैं, ये टोटली इलीगल है। आपने उस विक्टिम को हरेस किया है जो कि एक सेक्सुअल ऑफेंस की विक्टिम है। अब यहाँ पर कोर्ट की यह राय थी कि विक्टिम को इस चीज़ के लिए कंपनसेशन दी जाए, लेकिन
यहाँ पर जब यह बात विक्टिम से की गई, इसके बारे में पूछा गया, तो विक्टिम का यहाँ पर कहना था कि मुझे कोई भी कंपनसेशन नहीं चाहिए इन अधिकारियों से, मेरे को केवल अपोलॉजी लेटर जो है ये लिख कर दे दे कि हमारी गलती है और हमें क्षमा किया जाए। साथ ही यहाँ पर कोर्ट ने उन पुलिस अधिकारियों को किसी भी तरीके का कंपनसेशन देने के लिए विक्टिम को ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि कोर्ट ने 2 ऐसे थानों को जो है डायरेक्शन दी कि वो विक्टिम को 5-5 हजार रुपये जो है कंपनसेशन देंगे, क्योंकि आपने उसकी राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी का जो हमारा अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, उसका आपने यहाँ पर वायलेशन किया है और विक्टिम को यहाँ पर हरेस किया है। तो ये डायरेक्शन दी गई। एक्चुअली में ये केस जो रिलेटेड है, ये केस एक गैंग रेप का केस है, जिसमें कि विक्टिम ने एलिगेशन लगाए थे एक एक्यूज पर। उस एक्यूज्ड पर ये एलिगेशन लगाए थे कि वो भी उस केस के अंदर शामिल है। तो ऐसे में जब कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट किया गया, तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया कि उस एक्यूज को अरेस्ट करने की डायरेक्शन दी। अरेस्ट करने के बावजूद भी यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने उस एक्यूज को जो है बेल ग्रांट कर दी और यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के जो आदेश थे उनका पालन नहीं किया गया। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपने शू मोटो पर एक्यूज को बुलाया और उससे यह पूछा गया कि क्यों हम आपकी बेल ग्रांट ना करें, इसका हमें आप रीजन बताइएगा। साथ ही ऐसे में जो पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने एक्यूज्ड को जो है छोड़ दिया था, ट्रायल कोर्ट में चल रहे केस में दिए गए जज साहब की डायरेक्शन के अनुसार उन्हें अरेस्ट करने की डायरेक्शन थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस अधिकारी ने उन्हें जो है बेल ग्रांट कर दी। तो इस पर भी जो पुलिस अधिकारी थे उसको डांट फटकार लगाई गई, लेकिन यहाँ पर इस केस में जो विक्टिम थी उसकी डिपोजिशन होने के बाद यहाँ पर एक्यूज को जो है बेल ग्रांट कर दी गई। बात करें इस केस के पूरे निचोड़ की, तो यहाँ पर मेन जो प्रश्न थे वो हमने सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या रेप विक्टिम के घर पर लेट नाइट विजिट की जा सकती है, क्या उसको रात में सम्मन सर्व किया जा सकता है, क्या उसको रात में व्हाट्सएप कॉल की जा सकती है। तो ऐसा करना कानूनी रूप से लीगल नहीं है, ये टोटली इलीगल है। तो यही हमारा आज का केस था। इस केस में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि क्या पता फ्यूचर में किसी के साथ हो या ना हो, तो इसके लिए ये एक ऐसा केस है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।